मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10th के पाठ का नाम जनतंत्र का जन्म। उससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसको हम आसानी से याद कर लेंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो फिर शायद दोबारा आपको इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो किसी भी पाठ का ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवि से संबंधित सवाल आते हैं, ठीक है। तो यदि आप सबसे पहले कवि का परिचय देख लेंगे तो जितने भी सवाल होंगे सब आसानी से बन जाते हैं। बाकी कुछ ही सवाल जो है पाठ से आते हैं, ठीक है। तो हमारा पाठ का नाम है जनतंत्र का जन्म और इसके जो कवि है वो है रामधारी सिंह दिनकर। कवि का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी को पूरा दुनिया दिनकर के नाम से जानती है। इनके माता का नाम है मनरूप देवी। माँ का नाम क्या है? मनरूप देवी। और इनके पिता का नाम है रवि सिंह। तो इनके पिता का नाम आसानी से याद रख सकते हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इनको दुनिया जानती है दिनकर के नाम से, ठीक है। और दिनकर का अर्थ क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो दिनकर का अर्थ होता है सूर्य। और इनके पिता का नाम है रवि। रवि मतलब भी सूर्य होता है और इनका नाम भी दिनकर है। तो एक ही याद रखेंगे कि इनका संबंध किससे है? सूर्य से है। इनका नाम हो गया दिनकर, इनके पिता का नाम हो गया रवि सिंह। आगे देखेंगे, इनका जन्म जो है 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। ध्यान देंगे, इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। आपको पता है भगत सिंह का जन्म कब है? तो भगत सिंह का जन्म है 1907 में, ठीक है। और 1907 में भगत सिंह का जन्म है, उससे एक साल छोटे हैं दिनकर जी। इनका जन्म है 1908 में 23 सितंबर को। 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म है। जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय बिहार। तो इनका जन्म कब हुआ है? भगत सिंह के जन्म के एक वर्ष बाद, ठीक है। इस प्रकार इनका जन्म आप याद रख सकते हैं 1908 23 सितंबर। जगह है सिमरिया बेगूसराय बिहार। आगे देखिए, इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ है, ठीक है। 1974 को। अब 1974 कैसे याद रखेंगे आप? इनका निधन हुआ है 1974 को, ठीक है। ये कैसे याद रखेंगे? ध्यान देंगे, इनका जब निधन होने वाला था, इनका जब निधन जो हुआ था वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। तो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे जयप्रकाश नारायण, जिस वर्ष वो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हैं कि इनका जो निधन है 1974 में है। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे कि दिनकर जी को कौन सा सम्मान मिला है और कौन सा पुरस्कार मिला है। पुरस्कार और सम्मान इनको मिला है पद्म भूषण सम्मान। पद्म भूषण सम्मान मिला है। इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको पद्म भूषण सम्मान मिला है 1959 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में ही दिया गया है। और इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1974 में, ठीक है, 1974 में। तो इनको मिला पद्म भूषण सम्मान। तो देश में पद्म भूषण सम्मान हो, पद्म विभूषण सम्मान हो या भारत रत्न, ये सभी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। अगला आपका है, इनकी एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्या मिला है इनको? संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनकी एक रचना है प्रसिद्ध उर्वशी, जिस पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो संस्कृति के 4 अध्याय है, ठीक है, इन पर मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। बच्चा लोग क्या करते हैं, इस दोनों में कंफ्यूज करते हैं कि उर्वशी पर कौन सा रचना मिला। बच्चे लोग कंफ्यूज क्या करते हैं कि यहाँ पे उर्वशी है और यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय है, दोनों में किस रचना पे कौन सा सम्मान मिला है ये याद नहीं रख पाते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे संस्कृति के 4 अध्याय 100 से है और इसका जो पुरस्कार जो मिला है वो भी 100 से है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार याद रख सकते हैं कि उर्वशी पर मिला इनको कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखते हैं हम लोग कि दिनकर जी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी। उर्वशी पर इनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी दूसरी प्रमुख रचना है
संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, इन पर इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी अगली प्रमुख रचना है रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, दिनकर की डायरी। ये याद रहेगा आपको, दिनकर की डायरी, नाम है इनका दिनकर और रचना का नाम है दिनकर की डायरी। अगला इनकी प्रमुख रचना है परशुराम की प्रतीक्षा और है इनकी आत्मजयी और हुंकार। याद रहेगा, एक बार फिर से तेजी में देख लीजिए। एक बार तेजी में लिखते हैं, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, दिनकर की डायरी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मजयी और हुंकार। ये सभी उनकी प्रमुख रचना है।